आपका नाम था तस्लीमा बानो। हाँ, तस्लीमा। और फिर उसके बाद गोरी किस तरह से आपका नाम पड़ा? फिर उसके बाद नागौर किया। नागौर के बाद तो फिर मैं सब जगह करने लगी। अच्छा, आप हरियाणा भी आए। हाँ, अच्छा, हरियाणा भी में आई। इस तरह से होता है कि आप देखोगे ना तो जब भी कोई ऐसा डांस प्रोग्राम होगा तो औरतें कम दिखेंगी, मर्द ज़्यादा दिखेंगे, और वो भी ताऊ और बुजुर्ग उस श्रेणी के रागनिया व्यक्ति में। होंगे। हाँ। जब तक अगले का पैसा वसूल नहीं, इनका एंटरटेन नहीं हुआ, जब तक मैं खुद हार नहीं मानती। कि एक बार एक बंदा मेरे पैसे मतलब ऐसे डालने की कोशिश की, मैंने उसको वहीं धर दी। हनुमान बेनीवाल के बहुत सारे समर्थक है ना, ट्रोलिंग कर रहे हैं आपकी। हाँ, मैं करने दो। कौन सा डांस है, कौन सी फॉर्म का डांस है, और इसमें किस तरीके के एक्सप्रेशंस हो रहे हैं वो भी समझ में नहीं आ रहे। डांस किस तरीके से किया जा रहा है वो भी पल्ले नहीं पड़ डांस ही रहा करती हमारा। हूँ मैं। लोगों का मनोरंजन करना तो राजनीति मनोरंजन से बहुत अलग है। वहाँ कानून बनाने मेरे को पड़ते हैं, नहीं कानून लगता। के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वहाँ पे देश में क्या हो रहा है इसकी जानकारी होनी चाहिए। चुनाव जीत गए तो ये परफॉर्मेंस करना, नृत्य करना ये आप छोड़ देंगी? वो मैं एक बार पब्लिक से पूछ लूंगी। नमस्कार, राम राम। इस समय आप हरियाणा तक देख रहे हैं। मेरा नाम सोनिया सत्यानिता है। हरियाणा के रागनी के मंचों पर आपने कई सारी आवाज़ें सुनी, कई सारी धुन सुनी। थोड़ा सा ट्रेंड चेंज होता है। आप देखते हैं सपना चौधरी को, और हरियाणा में आप कभी कभार एक और नृत्य शैली देखते हैं, और वो नृत्य शैली आती है गोरी नागौरी के ज़रिए। हरियाणा में नागौर की एक चीज़ और प्रसिद्ध है, वो है नागौर के बैल। बड़े फैन रहे हम गोरी नागौर के बैल के। सांड बोले हैं वैसे तो। सांड बोले ये हम बड़ी कहावत रही कि दो बड़दा की जोड़ी, नागौरी बैलां की जोड़ी। हाँ। वो मतलब वहाँ के ऐसे थे कि वो हार मानते थे तो एक को मरना ही पड़ता था। वो वैसे बैल थे। इसलिए वो नागौरी जोड़ी फेमस है वहाँ की। और दूसरी में नागौरी गोरी। अच्छा, नागौरी शब्द आपने चुना, किस तरह से चुना और ये कैसे हुआ, जरा वो जर्नी बताएं। बचपन में गोरी गणी ही तो ओके बचपन में गोरी गणी तो ई खातर गोरी नागौरी नाम रख दी। वैसे आपका नाम था तस्लीमा बानो। हाँ, तस्लीमा। और फिर उसके बाद गोरी किस तरह से आपका नाम पड़ा? मतलब एक इंडस्ट्री में गाने का वो होता है ना, एल्बम चेंज करने का, तो एल्बम्स में हम गाने करते थे, तो उसके दौरान मेरा बोले कि इसका कुछ गानों के अकॉर्डिंग इसका नाम थोड़ा यूनिक होना चाहिए, तो वो उस वजह से मेरा नाम यूनिक रख दिया। और आपको आपत्ति थी इस नाम से या नहीं थी? आपको नहीं, अच्छा लगा? अच्छा लगा। अच्छा नेम होता है ना, एक मुंह पे आने वाला नाम। अब तस्लीमा तो क्या बहुत बड़ा नेम सा हो जाता है। अब गोरी तो हर जबान पे आ सकता है, और कॉमन नेम है कि भाई गोरी। अच्छा, गोरी वो फिर वो नागौरी लगा, तो वो गोरी नागौरी का। अब जैसे किसी के भी अगर बोलते हैं ना गोरी, तो कहीं ना कहीं वो ऐसा बोलता है, अरे गोरी वो नागौर वाली क्या, तो वो ऐसा शब्द है, इसलिए उनको भी अच्छा लगा। अच्छा, परिवार में कोई था जो इस तरह डांस किया करता था या जिसको डांस पसंद था? नहीं, ऐसा परिवार में तो कोई नहीं है। मैं मुस्लिम फैमिली से हूँ, तो वहाँ पे अधिकतर ये डांस वांस थोड़ा कम ही होता है हमारे परिवार में, तो ऐसा कुछ था अच्छा, नहीं। पहला स्टेज मैं शो, पहली लड़की थी मेरे परिवार से, इसलिए मैंने ही सब कुछ किया डांस वांस। तो पहला स्टेज शो कहाँ था आपका? मेरा पहला मेरे जगह पे ही था, मेरता सिटी, नागौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वहीं पे मैंने दैनिक भास्कर का इवेंट किया था, और उससे पहले मैंने स्कूल में ही अपना इवेंट किया था, प्रोग्राम किया था 12वीं का जो विदाई फंक्शन होता है उसमें। फिर उसके बाद नागौर किया। नागौर के बाद तो फिर मैं सब जगह करने लगी। अच्छा, आप हरियाणा भी आए। हाँ, अच्छा, हरियाणा में इस तरह से होता है कि आप देखोगे ना तो जब भी कोई ऐसा डांस प्रोग्राम होगा तो औरतें कम दिखेंगी, मर्द ज़्यादा दिखेंगे, और वो भी ताऊ और बुजुर्ग उस श्रेणी के व्यक्ति होंगे। हाँ। तो ऐसा नहीं होता कि जैसे होता है कि ईंट भी मार देते हैं कई बार, पीछे भी पड़ जाते हैं, मतलब रोड़ा भी हो जाता है उस दौरान। आपके साथ हुआ कभी ऐसा? मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरे साथ मतलब एक वो बोलते हैं ना, जनता उसी तरह से कनेक्ट होती है जैसे मैं चाहती हूँ। मैं मतलब फन करके डांस करती हूँ, और मैं जब तक ये नहीं सोचती कि जब तक अगले का पैसा वसूल नहीं, इनका एंटरटेन नहीं हुआ, जब तक मैं खुद हार नहीं मानती हूँ। तो मुझ पे आज तक ऐसी चीज़ कभी आई नहीं, क्योंकि एक वो बोलते हैं ना, जब आप पब्लिक के साथ अच्छे रहोगे तो आपके साथ ऐसी चीज़ें होती नहीं है। हाँ, कमेंट्स वगैरह तो वो कुछ लोग होते हैं जो मतलब ड्रिंक्स वगैरह करके आते हैं, कुछ कैसे होता है, कुछ का नेचर भी ऐसा होता है, तो वो चीज़ें थोड़ी हो जाती है। बाकी अदर्स ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और अगर मुझे भगना पड़ता है इवेंट से, तो वो फैंस होते हैं ना, उनके चक्कर में मुझे भगना पड़ता है कि वो मतलब वो सारी मतलब संख्याओं में आ जाते हैं और पीछे पीछे चलते, तो हम सबको मतलब वो बोलते हैं ना, कोऑपरेट नहीं कर पाते, तो इस वजह से कभी कभी भगना पड़ सकता है। बाकी अच्छा, अदर्स ऐसा कुछ हुआ नहीं। बहुत सारी रील्स ऐसी आती हैं कि पैसे फेंकते हैं जो नृत्य नहीं। कर रही हो तुम लड़कियों पे। ऐसा नहीं हुआ।
आप मेरा ज्यादा कोई भी, हाँ, बाउंसर कोई भी- लेके चलते हो, ज्यादा इसलिए नहीं हुआ? बाउंसर्स तो अभी मुझे शायद 4-5 साल हुए। हाँ, इससे पहले हुआ? इससे पहले कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। मैं जनता से जुड़ी हुई रही तो मुझे इन चीज़ों का कभी फेस करना नहीं पड़ा। एक बार मैं, जैसे अभी मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में बोल रखा है कि एक बार एक बंदा मेरे पैसे मतलब ऐसे डालने की कोशिश की, मैंने उसको वहीं धर दी। तो तो ऐसे उसके बाद हाँ सबको पता चल गया ये डेंजर लड़की है, खतरनाक पब्लिक लड़की। भड़की नहीं उस समय ऐसा? नहीं भड़की, क्योंकि जब आप अपने लिए, आप अपने सेल्फ के लिए लड़ रहे हो तो आपके ऊपर कोई भड़क नहीं सकता सबसे पहले। और वो मेरा राइट्स था, मुझे उस वक्त वो सही लगा, मैंने वो किया। अच्छा, क्योंकि ना कुछ समय पहले, हफ्ता ही हुआ होगा, प्रांजल दहिया कहीं पे शो कर रही थी और उसी समय उन पर कोई टिप्पणी हुई या कुछ इस तरीके की बदतमीजी हुई और उन्होंने टोका कि ताऊ तो रुक जा, वो किसी को कह रहे। तो बहुत सारे लोगों ने उनको ट्रोल किया कि फिर डांस क्यों कर रही है, जब लोग तो ऐसा बोलेंगे, डांस क्यों कर रही हैं। तो मतलब जो सार्वजनिक मंचों पर या किसी पब्लिक सेक्टर में कोई स्त्री काम करती है, कोई लड़की काम करती है, तो उनको बहुत आसान मान लिया जाता है ना, कि कुछ भी बोल दो। हाँ, इजी, कुछ भी, वो ऐसा हाँ। सोचते सब इजी है, ये स्टेज पे है तो हम इनसे इजी से कोई भी सवाल कर सकते हैं या फिर इनके मतलब बहुत नज़दीक जा सकते हैं। पर ऐसा नहीं है, मर्यादा हर चीज़ की होती है। हम हमारी मर्यादा में अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो आपका भी ये मतलब कोई राइट्स नहीं है कि आप कमेंट्स करो हमारे बारे में कुछ भी गलत, क्योंकि हम आपको इंटरटेन करना है। हम गाली सुनने तो नहीं आए ना किसी की, मतलब ऐसा सुनने तो नहीं आए ना कि ये क्या कर रही है, ये तो हम इंटरटेन करना है, हम आपका मनोरंजन करना है, तो आपके लिए ही आए। तो फिर वो थोड़ी चीज़ें गलत लगती है, तो शायद कहीं ना कहीं प्रांजल दहिया ठीक थी। अच्छा, आपने एक चीज़ और देखी कि जब से आपने कहा ना नागौर से चुनाव लड़ूंगी, तो हनुमान बेनीवाल के बहुत सारे समर्थक है ना ट्रोलिंग कर रहे हैं आपकी। काम है, करने दो। जरा भी फील नहीं होता? नहीं, उससे देखते पहले हैं बहुत कभी? सारी चीज़ें झेल रखी है तो वो छोटी मोटी लगती है। अच्छा, हाँ। पूरी मतलब आप हैं इस तरीके की धाकड़ के दुनिया कुछ भी वो बोलती फर्क रहे, नहीं वो नहीं। अच्छा, आपकी नृत्य शैली पे भी कई सारे सवाल उठते हैं कि कौन सा डांस है, कौन सी फॉर्म का डांस है और इसमें किस तरीके के एक्सप्रेशंस हो रहे हैं, वो भी समझ में नहीं आ रहे। डांस किस तरीके से किया जा रहा है, वो भी पल्ले नहीं पड़ डांस ही रहा करती हमारा। हूँ मैं। मेरा आप कभी भी कोई भी स्टेज का वो कुछ देख लेना, मैं डांस ही करती देती हूँ। और सब मुझे ये बोलते हैं जब भी मैं किसी स्टेज पे चढ़ती हूँ तो आप बोलते हैं पहले तो आप खाते क्या हो, आप इतना एनर्जी से डांस करते हो। तो अगर मैं डांस नहीं करती तो मुझे लोग ये कमेंट्स क्यों करते हैं, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि मैंने वल्गर किया, पता नहीं क्या किया। सब मेरे से यही सवाल पूछते हैं, बट मैं ऐसा नहीं है, मैं डांस में मगन रहती हूँ। मैं मेरे वो बोलता है ना सब कुछ भूल के मैं डांस ही करती रहती हूँ। मुझे लोगों से उस वक्त ये नहीं रहता है, बस मुझे ये रहता है कि मैं उनको खुश कर सकूँ और अच्छे से परफॉर्म कर सकूँ। अच्छा, आपने आपके शोज में कितनी औरतों को देखा, कितने मर्दों को देखा है? मैंने मतलब सबको देखा भीड़ है। में कौन मैं गणा हुआ है? लेडीज को भी मतलब इंटरटेन करती हूँ ना, भीड़ में गणा कौन हुआ है उस भीड़ में? ज़्यादा, मतलब लड़के होते हैं, युवा होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, But वो सबका एक होता है। हाँ। और फ्रेंड्स तो आजकल गर्ल्स भी है, सब है, बच्चे भी होते हैं। बच्चे तो इतने क्यूट होते हैं कि सबसे आगे ही वो बैठे रहते हैं हाँ। कभी कभी तो। हम्म तो सब मतलब इंजॉय तो सब करते हैं, बच्चे भी करते हैं, बड़े भी करते हैं, बुजुर्ग भी करते हैं, युवा भी करते हैं, हम्म गर्ल्स भी करती है काफ़ी सारी। हाँ। हरियाणा में एक बार ना सपना चौधरी का ये चर्चा हुई थी कि क्या वो चुनाव लड़ सकती हैं। उस दौरान कई सारे नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें आई थी, तो उस समय भी लोग यही सवाल कर रहे थे कि इन्होंने समाज के लिए क्या किया है और क्या राजनीति में इनको आना चाहिए, ये सवाल थे। तो यही सवाल मेरे गोरी नागौरी से हैं। ये देखो, ये सबका राइट्स है, हम नागरिक हैं। हम एक मतलब एक गांव से निकली हुई एक मैं लड़की हूँ जो एक छोटे से गांव से निकल के इतना लंबा सफ़र तय कर रही हूँ। तो ये मेरा भी राइट्स है कि मैं भी मेरी फील्ड से निकल के भी कुछ और भी कर सकती हूँ। और मैं जनता की अगर सेवा करने का मुझे मौका मिलता है तो मैं क्यों नहीं करूँगी। तो एक वो बोलते हैं ना, ये मेरा राइट्स है और ये मेरी चॉइस भी है। तो मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ मेरे को फेमस होने के लिए करना है या फिर पब्लिसिटी के लिए करना है। उसके लिए तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं रात दिन करती हूँ। डांस करती हूँ, बॉल डांस से मैं वैसे भी फेमस हूँ, तो मुझे ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अब ऐसा है कि सेवा करूँ अपने देश की और अपने गांव की। लेकिन ये होता है ना कि जो सिनेमा के लोग हैं उनको भी बोलते हैं कि राजनीति में ये लोग क्यों आएंगे, इनका तो काम है लोगों का मनोरंजन करना। तो राजनीति मनोरंजन से बहुत अलग है। वहाँ कानून बनाने मेरे को पड़ते हैं, नहीं कानून लगता। के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वहाँ पे देश में क्या हो रहा है इसकी जानकारी होनी चाहिए। ये तो हम ऐसे भी बरतते ही हैं। अगर जैसे लॉकडाउन लगता है तो सूचना तो सबको दी गई थी ना कि आज मतलब कल से ना, लॉकडाउन फसल का लगने भाव वाला है कितना है, पढ़ाई, स्कूल क्यों? कहाँ है। अगर किसान की मैं जैसे मैं गांव से हूँ तो जरूर मेरे खेती बाड़ी का है, हमें सब पता रहता है। हमारा खुद का खेत हमारे चाचा संभालते, तो सब चीज़ों का ऐसे तो नॉलेज रहता है। ये हर चीज़ का रखते हैं कि आज कहाँ क्या हुआ है, बाहर देशों में भी क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो ये तो
एक नॉर्मल इंसान भी देखता है और अपनी अदर लाइफ से भी वो अलग से नहीं चीजता है। ये सारी चीज़ें उसको पहले भी देखता ही है वो, और देखता है और विचार भी करता है। पर ये है कि राजनीति में आने के बाद आपके विचारों को लोग सुनते हैं। मतलब पढ़ती लिखती रही है गोरी ना गोरी। हाँ, सब देखना चाहिए। और आप अगर पुरानी चीज़ें भी देखोगे, नई चीज़ें भी देखोगे, क्या चल रहा है देश में, अगर आपको वो नहीं पता है तो फिर आप मूर्ख ही हो जो अपना मतलब जीवन खराब कर रहे हो। रिजी जी, मैं तो सोचू थी कि रील वील बनाई जाए गोरी ना गोरी। वो तो मेरा काम है ना। देखो, जहाँ जहाँ से इनकम होती है और जहाँ हमारे फैंस हमें वहाँ देख के ज्यादा खुश होते हैं, तो वो चीज़ तो हम अभी नहीं छोड़ सकते ना। वो बोलते हैं ना, जब वक्त आएगा तो शायद ये खुद ही चीजें सारी हो जाएगी साइड। पर जब तक अगर मैं कोई बड़े नेता या राजनीति में अगर मेरा कुछ होता नहीं है, तब तक तो मैं सबको मनोरंजन भी करूंगी, एंटरटेन भी करूंगी, ये मेरा काम है। और कहीं ना कहीं लोग मुझे उसी से पसंद करते हैं। हनुमान बेनीवाल जी के समर्थक, या फिर मैं कहूँ कि काफ़ी सारे जो उनको लोग फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो हरियाणा के हों चाहे वो राजस्थान के हों, वो जब से मतलब पूछे जा रहे हैं कि गोरी ना गोरी कैसे टक्कर दे पाएंगी, कैसे चुनाव लड़ पाएंगी वहाँ पे। उन्होंने मुझे बच्ची कहा ना, हाँ, तो ये मेरे लिए अच्छी बात है कि उन्होंने मुझे बच्ची कहा। क्योंकि एक वो बोलते हैं ना, वो कहीं ना कहीं मुझे उस देश की बेटी मान रहे, उस गांव की बेटी मान रहे। तो बेटी है तो जब भी तो पॉसिबल होगा ना। तो बच्चे बस लड़ लेंगे और हमें भी मौका मिलना चाहिए जैसे सबको मिलता है। तो अगर मौका मिलता है तो फिर हम हार क्यों मानेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। चुनाव जीत गए तो ये परफॉर्मेंस करना, नृत्य करना, ये आप छोड़ देंगी? वो मैं एक बार पब्लिक से पूछ लूंगी क्या उसका आता है आंसर। अगर वो बोलेंगे हाँ तो हाँ, नहीं तो ना ना। ऐसे ये मेरा जुनून है, मैं छोड़ नहीं सकती, घर में जरूर नाच लूंगी। अच्छा। चलो, बहुत शुक्रिया, बातचीत करी, बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते ये हमारी भी आपसे एक फरमाइश है। आप वही गोरी वाला नृत्य हम देखना चाहेंगे। जरूर जरूर, अभी तो देख सकते हो आप। जी बाद में बिल्कुल, देखने हाँ का हाँ, मौका मिलेगा। गाना चला दिया जाए।